बेहद ही रहस्यमय है शिव जी की तीसरी आंख का रहस्य। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितने जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वहीं उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहाँ सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र भर से प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव की तीसरी आंख के रहस्य के बारे में विस्तार से। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख से वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उसमें बहुत सी ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास हो और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक के दोनों भवों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तीसरा नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावना एक वट वृक्ष का आकार ले लेती है। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की तीन आंखें होती है। जहां दो आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तु को देखने का काम लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक में मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। वेदों के अनुसार यह नेत्र उस स्थान पर स्थित है जहाँ मानव शरीर में आज्ञा चक्र नामक एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है। आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रभाव होना। इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर आत्मा का प्रबोधन प्रस्तुत और केंद्रित होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है, उसे सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकता है। भगवान शिव मानव का शुद्धतम स्वरूप है। वे ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। वे अतीत में भी देख सकते हैं, वर्तमान पर भी नियंत्रण रख सकते हैं और भविष्य में भी देख सकते हैं। वे त्रिकालदर्शी है। तीसरे नेत्र के द्वारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। और जैसे शिव की तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र के अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। तीसरे नेत्र का वैज्ञानिक रहस्य। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पिनियल ग्लैंड होती है। तीसरी का आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं, जो सोने और जागने की घटना चक्र को संचालित करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाए जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन्स से है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफ़ी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाए, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया है। अब वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। यह पिनियल ग्लैंड लगभग आँख की तरह होती है।
पिनियल ग्लैंड जीवधारी में पूर्व में आँख के आकार का होता है। इसमें रोएदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शक द्रव भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एवं अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। यह मेंढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों की चमड़ी के नीचे पाया जाता है। इन जीव जंतुओं में यह तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में यह ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। ग्रंथि की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से जल्दी परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जननांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और मनुष्य में बचपना बना ही रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं। ये थी वैज्ञानिक दृष्टि से तीसरे नेत्र का रहस्य। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।